Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the NIM CET aspirants जिन्होंने 2024 में अपना NIM CET का पेपर लिखा था. Guys, as you all know कि पेपर आपका थोड़ा सा ऑन दी डिफ़िकल्ट साइड पर था. जितने भी स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया उनको पता होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ईयर के लिए अटैम्प्ट करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2024 के पेपर की एनालिसिस. एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि हर एक सेक्शन को लेकर क्या डिफ़िकल्टी लेवल रही है, ओवरऑल क्या डिफ़िकल्टी लेवल रही है इस एग्जामिनेशन की, एंड क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द ईयर 2024. अब तक इनके ऑफिशियल कट ऑफ्स आउट नहीं हुई हैं, बट येस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं गिवन ऑन द डेटा कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, और बेस्ड ऑन दैट डिफ़िकल्टी लेवल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं टॉप NITs के लिए. सो आपने अगर इस साल का पेपर अटैम्प्ट किया है आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता होगी, बट जिन्होंने भी नहीं किया है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट उसके पहले फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इंसाइट्स मिलते हैं. मेन्यूअर MC एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, कॉलेज को लेकर वीडियोस मिलते हैं. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो NIMSET 2024 विच वॉज कंडक्टेड ऑन 8th of June. अब अगर हम बात करें NIMSET 2021, 2022, 2023, इन तीनों साल के जो पेपर थे वो थे ईजी टू मॉडरेट लेवल वाले. इन तीनों साल के पेपर अगर जिसने भी अटैम्प्ट किए होंगे इस बात से अग्री करते होंगे कि इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर थे ये. इस साल का जो पेपर था 2024 वाला, अगर किसी ने 2019 वाला अटैम्प्ट लिखा था या पेपर को गो थ्रू किया होगा तो ये बिल्कुल सेम टू सेम 2024 में आया हुआ था. जो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थी वो 2019 के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को मैच कर रही थी. सो बात करेंगे ओवरऑल डिफ़िकल्टी. ये एक मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल वाला पेपर था, अनलाइक पास्ट ईयर पेपर्स. और सेक्शन वाइज अगर डिफ़िकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट सेक्शन आया था. अगर मैं पिछले साल की भी बात करूं 2023 की, तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल वाला सेक्शन था. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए थे पिछले साल भी, बट इस साल काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आई थी मैथमेटिक्स के सेक्शन में. फिर बात करेंगे एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में. ये अगेन एक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल वाला सेक्शन था. एंड अगर मैं 2023 की बात करूं तो ये आया था इजी टू मॉडरेट के डिफ़िकल्टी लेवल में. कंप्यूटर अवेयरनेस एक ऐसा लौता सेक्शन था आपके पूरे पेपर में जो काफ़ी इजी सेक्शन था. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन देखकर खुश हो गए थे. जनरल इंग्लिश की मैं बात करूं तो ये रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट लेवल का सेक्शन था, जिसको भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया. अब एक एक करके सारे सेक्शंस को देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, विच वॉज अ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट सेक्शन. दिस सेक्शन वॉज लेंदी एंड ट्रिकी. काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो फिजिक्स बेस्ड थे, और आउट ऑफ सिलेबस भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे. कैलकुलस वाले जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कम थे, और कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे. मैट्राइसिस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन जैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे. एंड अगर इस सेक्शन की मैं बात करूँ तो आप अगर इस सेक्शन में 25 क्वेश्चंस राइट कर पाए हो विथ 100% एक्यूरेसी, तो आपका स्कोर बनेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में अराउंड 300. अगर आप इस सेक्शन में अराउंड 300 स्कोर कर पा रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन हो जाएगा आपके लिए. गिवन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस सेक्शन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 50% भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए इस सेक्शन को. तो अगर आप 25 क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट कर पाए हो विथ 100% ऑफ एक्यूरेसी, काफ़ी अच्छा सेक्शन होने वाला है आपके लिए ये, क्योंकि 300 मार्क्स आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से मिलते हैं. अब बात करेंगे रीजनिंग की. इट वॉज अ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल सेक्शन. दिस सेक्शन वॉज एक्चुअली अ टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन. काफ़ी सारे इसमें पजल्स आए थे जो बहुत लेंदी और टाइम टेकिंग थे. अगेन इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो 50% सेक्शन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि ज़्यादा पजल्स आ चुके थे, बहुत ज़्यादा लेंदी थे, ट्रिकी थे और टाइम कंज्यूमिंग थे. इसमें से अगर आपने 15 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लिए तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा यहाँ पर.
आपका रीजनिंग के सेक्शन में, बट एक्यूरेसी आपको 100% यहाँ पर होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चों का मैथ और काफ़ी सारे बच्चों का रीजनिंग, ये सेक्शन 50% ही अटेम्प्ट हो पाया है बिकॉज ऑफ द लेंदी क्वेश्चंस एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। तो ये 2 सेक्शन में अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। कट ऑफ को लेकर हम बात करने वाले हैं। अगर इस साल की डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखा जाए तो अगर आप 450 से लेकर 500 कहीं ना कहीं स्कोर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली कोई टॉप NIT से कॉल आने की चांसेस बन जाते हैं। फिर बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की। एक ऐसा लौता सेक्शन आपके पूरे पेपर में जो काफ़ी ईजी सेक्शन था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस सेक्शन को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। दिस वॉज द मोस्ट ईजिएस्ट सेक्शन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर 15+ क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपको इस सेक्शन में। 15+ क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाए थे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। और अगर आप इस सेक्शन में अराउंड 90 to 100 मार्क्स स्कोर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर बन जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। 120 मार्क्स आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है। तो अगर 120 में से आप समझो 90 या 100 स्कोर कर लेते हो, बहुत ही अच्छा सेक्शन बनता है। मैथ्स में हमने पकड़ लिए 300, रीजनिंग में हमने पकड़ लिए 80 to 90, कंप्यूटर में हमने पकड़ लिए 90 to 100। तो ये तीनों सेक्शन मिलाकर आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्कोर बन ही रहा है ऑलरेडी। अब हमारे पास एक लास्ट सेक्शन बचता है विच इज़ जनरल इंग्लिश। तो ये भी काफ़ी इजी टू मॉडरेट सेक्शन था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड दिस सेक्शन इजी टू। आउट ऑफ 40 इफ़ यू आर एबल टू स्कोर अराउंड 25+, 40 मार्क्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। अगर इसमें से आप 25+ या अराउंड 25 भी हिट करते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा। सो अगेन हमारे पास स्कोर लिस्ट है 300, 80 to 90, देन वी हैव 90 to 100 एंड नाउ वी हैव 25। चलो 25+ नहीं पकड़ते, 25 भी पकड़ लेते हैं, तो भी आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर बनता है विच इज़ अराउंड 515 to 520। तो ये स्कोर आपका बनता है ओवरऑल पेपर में। क्योंकि इस साल का पेपर डिफ़िकल्ट था इसलिए कट ऑफ ज़्यादा आपके जाएंगे नहीं। लाइक आई सेड 450 से 500 के बीच में अगर आप कहीं ना कहीं स्टैंड हो रहे आपके कट ऑफ को लेकर तो आपको टॉप NIT से कॉल आना गारंटीड है। आपको डेफिनेटली कॉल आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल का अटेम्प्ट लिखा है 2024 वाला, उनको पता होगा कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या थी इस साल की। जितने भी स्टूडेंट्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इस एनालिसिस के बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो और ये समझ सकते हो कि नेक्स्ट ईयर का पेपर क्या डिफ़िकल्टी लेवल होल्ड करेगा और क्या आपके कट ऑफ्स जा सकते हैं। ये कट ऑफ अभी भी फाइनल नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि इनकी ऑफिशियल जो कट ऑफ लिस्ट है वो आउट नहीं हुई है, डेटा आउट नहीं हुआ है कि क्या कट ऑफ पर आपको क्या NITs अलॉट होगी। सो यस गाइस, ये था एक कंप्लीट पेपर एनालिसिस of NIM CET 2024, and to all the students those who want to start their preparations for the year 2024, we have launched the batches for the same. So if you are in Mumbai, you can simply visit our centers Vasai, Thane, Borivali, Dadar and Andheri. We have 5 centers in Mumbai. If you are not in Mumbai, you can still join us for the live class and online session pan India level पर। You can contact our number 8828581455 या फिर 54। regardless of the batches you have joined, आपको इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है। So yes guys, that was pretty much it for the video. If you still have any doubt and queries, you can write down in the comment section, and until then I'll see you in the next one.